स्टोर जो कल मैंने ऐड किए थे, दो लोगों ने कर दिया हुआ है और दो लोगों ने अभी तक मुझे ऐड रखा हुआ है, ये नज़र आ रहा है। तो ये तो हो गया था आपका मैनेज स्टोर, मतलब ऐड स्टोर पे क्लिक करें आप। चलिए उमर, नज़र आना शुरू कर दो यार, हुसैन कह रहे नज़र नहीं आते आप। पिक मैनेज स्टोर, अगर आप लोगों ने बना बनाया स्टोर एक्सेस करना है, कल फोर जो स्टोर जो ऐड नज़र आ रहे हैं, तो मेरे अकाउंट में सारे मैंने इसी मेथड से ऐड किए थे। ये क्लियर है ना? बना बनाया स्टोर है, उसको अगर आपने एक्सेस करना। डेवलपमेंट स्टोर है कि अगर आपने नया स्टोर बनाना है, सपोज मैं स्टोर में आया, जी मैं डेवलपमेंट स्टोर में आया, यहाँ पे नया स्टोर बनेगा। यहाँ सबसे पहले मुझसे पूछ रहा है इसका नाम दें। मैं कहता हूँ माई स्टोर टू, यार अवेलेबल नहीं है, तो मैं कहता हूँ ई कॉम बैच क्योंकि आया था एक, ये मैं बना रहा हूँ, ये नीचे यूआरएल ऑटोमेटिक फिल हो गया, .myshopify.com। ये स्टोर का आपका लिंक बन रहा है, यूआरएल बन रहा है, ठीक है। डेवलपमेंट स्टोर अभी दोबारा के बताना, अभी स्टार्ट ही कर रहा हूँ। ये नया स्टोर बनाना होगा आपने। मैंने स्टोर में बने बनाए स्टोर्स को एक्सेस कर रहे थे, ये नया स्टोर बना रहे हैं। डेवलपमेंट स्टोर पे क्लिक किया, अपने लिए किसी के लिए बनाना हो तो नीचे आपसे इन्फॉर्मेशन पूछ रहा है, सबसे पहले स्टोर का नाम दिया, वही नाम .myshopify.com आपका लिंक बन जाएगा, डोमेन बन जाएगी फिलहाल। और उसके नीचे आपका ईमेल जो आपने रखा, आपके अकाउंट का ईमेल है वो आ गया। नीचे पासवर्ड रखें आप स्टोर का, ताकि डायरेक्ट भी लॉगिन कर सकें। ये रखा। सेम प्रोसेस है, स्टोर में आगे कोई डिफरेंस नहीं है, सिर्फ मैनेज करने के लिए शॉपिफाई पार्टनर्स है, बने बनाए स्टोर्स को मैनेज करना या नया बनाना अंडर वन रूफ। तो ये आपने कर लिया। उसके बाद नीचे आपके पास ये क्रिएट स्टोर विद ट्रांसफर डिसेबल्ड टू यूज अ डेवलपर प्रीव्यू। तो डेवलपर्स वगैरह थीम्स बना रहे होते या एप्लीकेशंस बना रहे होते हैं, वो ये ऑप्शन सेलेक्ट करने, वो सिर्फ टेस्टिंग के लिए बनाया होता है। जब आप किसी के लिए बना रहे हो, ये क्लाइंट को आपने कल को ट्रांसफर भी करना है बना के डिजाइन ऑप्शन, इसलिए ये बाय डिफॉल्ट सेलेक्ट नहीं है। ये सिर्फ कर रहे हैं, कुछ कुछ टेस्टिंग कर रहे हैं, वो रखते हैं इसको क्रिएट स्टोर विद ट्रांसफर डिसेबल्ड। तो हम लोग डिसेबल नहीं करनी है, हमारा एनेबल्ड रखना है, क्योंकि हमें ट्रांसफर करना पड़ सकता है। नीचे आ जाए, एड्रेस, यहाँ पे क्लाइंट की इन्फॉर्मेशन दे देंगे अगर आप क्लाइंट का बना रहे हो। क्लाइंट की इन्फॉर्मेशन अगर अपना बना रहे हो तो फिर आप अपनी इन्फॉर्मेशन दे देंगे। ये करने के बाद नीचे स्टोर पर्पस, व्हाट विल यू डू विद दिस डेवलपमेंट स्टोर, आप इस स्टोर के साथ क्या करेंगे। बिल्ड अ न्यू स्टोर फॉर अ क्लाइंट, क्लाइंट के लिए बना रहा हूँ। टेस्ट एन ऐप और थीम, कोई थीम या एप्लीकेशन नहीं बनाई है, उसको टेस्टिंग करने के लिए बना रहा हूँ। आई एम जस्ट प्लेइंग अराउंड, मैं सिर्फ वैसे ही प्ले कर रहा हूँ, सिर्फ खेल रहा हूँ, सीख रहा हूँ। तो तीन ऑप्शन है यूजुअली, बिल्ड अ न्यू स्टोर फॉर अ क्लाइंट, ये ऑप्शन हमारा मेन ऑप्शन होता है। तो ये सिलेक्ट करेंगे। ये नीचे भी सेव का बटन है, ये वाला ऊपर भी सेव का बटन है, दोनों में से कोई भी क्लिक कर दो, स्टोर बन जाएगा आपका। तो ये है डेवलपमेंट स्टोर। नया स्टोर बनाना हो तो कैसे, लिंक, ईमेल, एंटर पासवर्ड, एड्रेस इंफॉर्मेशन, दैट्स इट। इसमें लिंक ये नया ये बनेगा। यहाँ तक समझ आ गई सबको? ओके कर दूं, सेव कर दूं? चलो, फुल अकाउंट दे, और लॉगिन नहीं हो रहा, कहाँ पे दे रहे हैं जी? क्लाइंट के डोमेन, ईमेल फिलहाल आप अपने पे बना रहे हैं, बाद में ट्रांसफर जब करेंगे तो क्लाइंट की ईमेल यहाँ
इधर से स्टोर बनाने का फायदा, अल्लाह ताला आपको कोई कंपनी आप स्टार्ट कर देते हो, आपके पास क्लाइंट, आपके 20-20 क्लाइंट इकट्ठे आए हुए हैं स्टोर बनवाने के लिए, सबका अलग अलग शॉपिफाई पे साइन अप करके अकाउंट बनाओगे। शॉपिफाई पार्टनर पे आओ और यहाँ पे आके 20 से 20 स्टोर्स बनाओ, और जब पूरे हो जाएं तब उसकी ओनरशिप ट्रांसफर के अंडर वन रूफ, एक ही शॉपिफाई पार्टनर के नीचे आप सब कुछ जो मैनेज कर रहे हैं, या अलग अलग सबको मैनेज करना है। जी सॉरी, तो इसलिए हम लोग बना रहे हैं, ये हमारे सर्विस प्रोवाइडर्स के लिए। कल भी मैं ये बात करता रहा हूँ, सर्विस प्रोवाइडर्स के काम करके दे रहे हैं शॉपिफाई का, को बना बना स्टोर एक्सेस करना है, नया स्टोर बना के देना है, तो फिर आप यहीं से मैनेज कर रहे होगे, तो ये सिर्फ सर्विस जो लोग देते हैं उनके लिए। उसका यूआरएल जब कल जब स्टोर बनाते हैं उसमें .myshopify.com आने के बाद, जब आप लोग ट्रांसफर करोगे या ट्रांसफर करने से करके डोमेन बाय करके अटैच की जा सकती है। डेवलपर प्रीव्यू होता है, ऐसा बनेगा जो ट्रांसफर नहीं हो सकता। आते हैं डेवलपर्स जो थीम्स बना रहे हैं शॉपिफाई के, तो उन्होंने थीम स्टोर बनाया है, उन्होंने किसी को देना ही नहीं है, तो वो ये ऑप्शन सेलेक्ट कर लेते हैं कि मैं सिर्फ टेस्टिंग के लिए यूज कर रहा हूँ। ये इसीलिए लॉगिन बना है ना, ये कह रहे हैं कि डायरेक्ट इसको लॉगिन किया जा सकता है, तो इसलिए तो बना है। ये लिंक है आपके पास, एंड पे /admin लिखें, देने की जरूरत ही नहीं है, ये तो छुप जाना है पीछे, फ्रंट पे जब मेन डोमेन लगेंगे आप। क्लियर। और नेम ये वाला चेंज करने की जरूरत नहीं है, ये नाम चेंज हो सकता है, नहीं होगा। हाइड इसके फ्रंट पे डोमेन, प्रॉपर डोमेन बाय करके लगाएंगे ना, तो हाइड हो जाएगा, तो नजर नहीं आएगा। अब मैं ये सेव के बटन पे क्लिक कर रहा हूँ, ये सेव के बटन, शॉपिफाई पार्टनर के थ्रू एक नया बना लिया, वी आर क्रिएटिंग योर स्टोर, वन ऑफ थ्री क्रिएटिंग योर। हमने सिंपल साइन अप किया था, वही मेथड है सारा, सिर्फ ये है कि शॉपिफाई पार्टनर आप बना रहे हो। डोमेन कैसे लगाएंगे बिलाल, अब जाता हूँ मैं वापस, अभी ये बन गया ना, तो मैंने वापस अब स्टोर में चले जाना है, और स्टोर में वो जो मेन्यू रह गया है और जो जिस चीजें रह गई हैं वो कंप्लीट करनी है। तो लैन कह रही है, कस्टमर कहता है मुझे सेल्स बूस्ट अपने प्रोडक्ट्स की, तो कैसे करेंगे मार्केटिंग से? सबसे पहले स्टोर को भी देखना पड़ेगा कैसे मार्केट, प्रोडक्ट चॉइस भी है उसने कैसी चूज, मार्केटिंग में भी है, भी है, एड्स भी हैं, क्विक सेल लानी है तो एड्स है। स्टोर बन गया आपका। हम shopify.com वाले को लॉगिन नहीं कर सकते, शॉपिफाई पार्टनर में इंस्टेड के न्यू डेवलप करें। हाँ, वो भी तो बताया है ना आपको, मैंने तो दोनों मेथड बता दिए कि आपको शॉपिफाई पे को आप उसको एक्सेस भी कर सकते हैं शॉपिफाई पार्टनर में, और अगर ना सकते हैं, दोनों ऑप्शन, मैनेज स्टोर का ऑप्शन भी बता दिया और आपको दूसरा ऑप्शन भी बता दिया। अगर बना हुआ है तो मैनेज स्टोर में आके ऐड कर लो, अगर बना लो, तो दोनों ऑप्शन अवेलेबल है। ठीक है, तो अब ये देखो, मैं शॉपिफाई पार्टनर में स्टोर्स में अगर आता हूँ, फिफ्थ स्टोर, मतलब 4 पहले ऐड थे, और अब ये फिफ्थ स्टोर आया है, जो यहाँ से भी ट्रक लॉगिन हो सकता है। क्लाइंट का भी बना सकते हो, ना भी बना सकते हो। ये देखो, ई कॉम बैच फॉर ए डेवलपमेंट स्टोर, ये आपका फिफ्थ स्टोर बन के ऐड हो गया है। लॉगिन पे क्लिक करें, यहाँ से ट्रक लॉगिन हो जाएगा। तो क्लाइंट के लिए बनाओ, अपने लिए बनाओ, आपकी अपनी नीड है, ये क्लाइंट्स के लिए बना रहे होते हैं। सर शॉपिफाई का शॉपिफाई पार्टनर पर बना होना चाहिए या .com?
नाजिया उसका सिंपल डॉट कॉम पे बनाएगा, उस बेचारे को क्या पता कि शॉपिफाई, एक आम पर्सन को, क्लाइंट को जो आ रहा है हमारे पास, उस सिंपल शॉपिफाई डॉट कॉम पे बनाया होगा उसने, और हम लोग आके ऐड करके मैनेज स्टोर पे करके ऐड कर देंगे। तो उसका जहां मर्जी बन सकता है। ऐड स्टोर करना है और मैनेज स्टोर करना है अगर पहले से बना हुआ है, अगर पहले से नहीं बना हुआ तो फिर डेवलपमेंट स्टोर में आके नया बनाना है। सिंपल। जी पेमेंट कर। ओके, क्लियर हो गया। तो बना हुआ है जहां से भी बना हुआ है, वो जरूरी नहीं है पार्टनर पे बना है, जहाँ जितने जितने भी बना हुआ है, अगर बना हुआ बनाया है पहले से तो मैनेज स्टोर पे आके ऐड कर लो, अगर नया बनना है तो डेवलपमेंट स्टोर पे जाके बना लो। और ये शॉपिफाई पार्टनर का मेन फायदा, क्लाइंट अंडर वन रूफ मैनेज कर सकते हो। स्टोर का नाम क्लाइंट बोल देगा ठीक है, नहीं बोलेगा तो मैं खुद बना दूंगा, क्योंकि वो सब गायब हो जाना है। फ्रंट पे जब डोमेन लगनी है तो फिर बैकएंड वाला नाम, बैकएंड पे जो आप, कुछ नजर नहीं आना। तो मैंने तो ये मेरे पास स्टोर आ गया, सेम स्टोर है, वही स्टोर है जो डॉट कॉम पे बनता है। कोई डिफरेंस है? या बने बनाए को एडिट करना है उन कामों के लिए। अब आप ये मेन स्टोर के अंदर आगे, ये आई बनी हुई है ऑनलाइन स्टोर के सामने, करता हूँ, ये देखो मेरे पास स्टोर आ जाएगा। यहाँ पे कोई डिजाइन नहीं है कि कुछ नहीं है, क्योंकि मैंने जो डिजाइनिंग की थी, जो कुछ भी किया था वो तो मैंने कुछ किया ही नहीं। ठीक है जी। तो ये इसका प्रीव्यू है आपके पास। मेरे ख्याल में स्टोर डिजाइन करना तब आता है ना, आप मुझे ये कस्टम तो नहीं दोबारा से, जो हम लोगों ने ऑनलाइन स्टोर में जाके की थी। स्टोर में हम आए थे, थीम में हमारे पास यहाँ पे लाइब्रेरी थी, मैं फिर उसको कस्टमाइज करने का ऑप्शन, सारे ऑप्शन हम लोगों ने यहाँ पे देखे थे। मेन्यू वो मैंने बता ये देखें, ये भी डॉन थीम एक्टिवेट है, ऐड करना है तो यहाँ से ऐड करो, एक्टिवेट करो, कस्टमाइज पे क्लिक करो तो कस्टमाइज कर लो। सही हो गया। अब यहाँ पे क्या, नेविगेशन से कस्टमाइज पे क्लिक कर, इसको भी ओपन कर लेता हूँ न्यू टैब में, जहाँ पे वो नेविगेशन आ रही थी। और ये जो के पास शॉपिफाई का मेन डैशबोर्ड है, इसमें मेन्यूज का ऑप्शन कैसे एडिट करना है वो बताने लगा हूँ। हेडर हो में सिर्फ रहती है, फुटर में भी सारा एडिटिंग बता दें आपको, थीम सेटिंग रहती है, इसलिए भी साथ ओपन कर लिया है। और साथ में आपको नेविगेशन जहाँ सेटिंग करवाने की बात कर था मैं वो भी बता देता हूँ। तो कुछ लोग कम है आज, बबलर्स बन रहे हो यार। कॉपीराइट वगैरह कुछ रजिस्ट्रेशन नहीं करवानी पड़नी आपको। अब क्या कर, ड्यू टू रेन अच्छा हो सकता है। ओवरलो से प्रोडक्ट ऐड किए थे, क्योंकि ओवरलो से ऐड करते हुए कलेक्शन को सेलेक्ट ही नहीं किया, इस वजह से वो कलेक्शन में शो नहीं हो रहे। अच्छा जी, अब जरा देख लो, शॉपिफाई कस्टमाइजेशन के अंदर आ गई। नेविगेशन पे पहले बात करूंगा और फिर बाकी सारे राइट्स इस थीम, इस वेबसाइट के ऑनर है जो उसका नाम राइट्स। अच्छा इसको ओपन होने दो, ये टाइम ले रहा है, मैं यहाँ पे आपको नेविगेशन बताता हूँ। टॉप पे शो हो रही होती है जिस तरह इस थीम के अंदर भी आपके पास देखो, ये होम कैटलॉग कॉन्टैक्ट, ये टॉप आपकी हेडर नेविगेशन है, मेन्यू इसे कह लें, हेडर मेन्यू है, ये हेडर नेविगेशन। एंड वाले यहाँ पे ये जो आपको लिंक एक सर्च नजर आ रहा है, ये भी ये फुटर था, फुटर मेन्यू और हेडर मेन्यू, इनको हमने एडिट करना था, जो मैंने आप बिल्कुल छोड़ दिया था इसको, मैं वो करने लगा हूँ। अब करना क्या है आपने कि कस्टमाइजेशन ओपन हो रहा है हमारा, तब तक इसको मैं रिफ्रेश कर देता हूँ ताकि प्रॉपर ओपन हो जाए। साइड में ही
जहाँ पे ऑनलाइन स्टोर था और उसमें थीम था जिसमें कस्टमाइजेशन पे जाते थे, इसी में आपके पास थोड़ा सा नीचे आ जाओ तो ये नेविगेशन का ऑप्शन आ रहा है। ये देखो नेविगेशन, नजर आ रहा है सबको? ऑनलाइन स्टोर में जहाँ पे थीम्स था उसी जगह पे थोड़ा सा नीचे आपके पास ये नेविगेशन का ऑप्शन आ रहा है। इस नेविगेशन में जाके आप अपने मेन्यूज को एडिट कर सकते हो। जो हेडर मेन्यू है और जो फुटर मेन्यू है, दोनों के दोनों एडिट हो सकते हैं। क्लिक कर दो इस पे। अगर आप वो कस्टमाइजेशन से भी क्लिक करोगे तो आप इसी इसी जगह पे पहुंचोगे। नेविगेशन के ऊपर करने लगा हूँ क्लिक। लें जी, तो वही सेल्स चैनल के नीचे ऑनलाइन स्टोर जहाँ था उसी के नीचे नेविगेशन का ऑप्शन आ रहा है। इस पे क्लिक किया, जैसे ही क्लिक किया आपको राइट साइड के ऊपर देख लो क्या नजर। मेन मेन्यू, फुटर मेन्यू। मेन मेन्यू में होम, कैटलॉग, कॉन्टैक्ट। फुटर मेन्यू में सर्च। यही नजर आ रहा है। होम मेन मेन्यू में आपका होम, कैटलॉग, कॉन्टैक्ट, और फुटर मेन्यू जो है उसके अंदर ये सर्च। तो ये आपका नेविगेशन के अंदर आपके पास ये आ रहा है। प्राइवेसी पॉलिसी पेज पे क्या लिखना है मैं सब बताता हूँ बुरहान, सब बताता हूँ। सिर्फ ये समझा के मैं ये कह लो कि मेन्यूज को पानी में डाल के इस तरह समझ आ जाएंगे आपको। तो ये देखें नेविगेशन में आया, यहाँ पे ये फुटर मेन्यू है, ये हेडर मेन मेन्यू, ये दोनों आपके यहाँ से एडिट हो सकते हैं। सबसे पहले मेन मेन्यू की बात अगर करते हैं, इसको एडिट करना है, इसके ऊपर सिंपल क्लिक कर दो। मेन मेन्यू। चलो आपके लिए सुफियान दही में। अच्छा, यहाँ पे देखो, जैसे ही मेन में ये देखो होम, कैटलॉग, कॉन्टैक्ट, यही चीजें आ रही थी, इनको चेंज करना था। अब जरा मुझे कस्टमाइज पे भी जाने दो, इसको भी, ये भी ओपन हो जाए तो आपको समझ आ जाएगी और ज्यादा कि मैंने वहां से एडिटिंग क्यों नहीं की थी। क्योंकि उसने भी मुझे बाहर ले आना था उसी जगह पे जहाँ पे मैं अभी हूँ। तो मैं कह रहा था कि मैं एक दफा फिर अलग से ही कर दूँ, लेकिन आपको बता देता हूँ। ये लोडिंग कंप्लीट होने लगी है। ये स्क्रीन हटा गया है। वो जी रिफ्रेश किया था मैंने। चलो देखते हैं, नहीं तो चलो तब तक यहीं से देख लेते हैं। तो ये मेन्यू एडिट करने हैं अपने यहाँ से, मीन्स कि यहाँ पे कुछ चीज़ ऐड करनी है, कुछ चीज़ रिमूव करनी है। जी ताहिल और से ये ओपन किया है। कस्टमाइजेशन में क्या आया था कि आपके पास ये देखो टॉप पे जो अनाउंसमेंट बार आ रही है, इसके सामने नीचे हेडर आ रहा था। इस हेडर पे जब क्लिक किया था तो ये यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा था मेन्यू, और मेन्यू के नीचे सिलेक्ट हुआ हुआ था मेन मेन्यू। और इसके साथ ये क्लिक करो तो ये न्यू टैब में ओपन होने का ऑप्शन आ रहा है, ये चेंज का ऑप्शन कि अपने मेन्यू चेंज करना है, रिमूव करना है। तो ये मेन्यू असल में मेन मेन्यू यहाँ पे लगा हुआ था ये हेडर में, ऐसे ही है। अब इसको अगर मैंने एडिट करना होता ना, पता है कैसे एडिट होना था? इस मेन मेन्यू करता, इसने न्यू टैब में ओपन हो जाना था। देखें, ये आपको कहाँ लेके आया है देखो, नेविगेशन में देख लेना, उसी जगह पे लेके आएगा जहाँ पे मैं डायरेक्ट आया हूँ।
ये देखें, सेम प्लेस नहीं है। ये देखो, मैं यहाँ से सेल्स चैनल में नेविगेशन में आया हूँ, नेविगेशन में मेन मेन्यू पे क्लिक किया तो मैं यहाँ पे आया हूँ। अगर आप कस्टमाइज में भी आएंगे और अगर मेन्यू को एडिट करेंगे तो मेन्यू पे क्लिक करेंगे तो सेम प्लेस के ऊपर आप आएंगे नेविगेशन में। ऐसे ही हो गया। तो ये आपके पास आए हो, इस वजह से मैंने वहां से डायरेक्ट एडिट नहीं किया था कि हम कस्टमाइजेशन से निकल के बाहर आ जाएंगे, तो मैं उसकी बजाय ना फिर आपको एंड पे अलग से करवा दूंगा, तो क्लिक नहीं किया मैंने। ओके हो गया। ये पॉइंट समझ आ गई कि यहाँ पे भी क्लिक करोगे फिर भी उसी जगह पे जाओगे और डायरेक्ट भी आप नेविगेशन में मेन मेन्यू में जा सकते हो। अब यहाँ पे जब आप आ गए, अब यहाँ पे आ गया मुझे अगर ये चीज क्लियर है तो कस्टमाइजेशन से आओ या डायरेक्ट आओ, एक ही जगह पे आना है। क्लियर। चलो, अब यहाँ पे अब आप चीजें चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये यहाँ पे होम ऐड है, कैटलॉग ऐड है, कॉन्टेक्टस ऐड है। मैं कहता हूँ कि मुझे यहाँ पे ये जो है ना ये नहीं चाहिए, या मुझे कैसे कोई और चीज ऐड करनी है। देखो क्या ऐड करना है, ये जो ऐड मेन्यू आइटम लिखा हुआ है इस पे करूंगा मैं क्लिक। ये साथ आपके पास राइट साइड के ऊपर ये एक बॉक्स ओपन हो गया है। जैसे ही मैंने ऐड मेन्यू आइटम पे क्लिक किया है, ये मेरे पास आ रहा है कि क्या नाम दो, क्या चीज़ ऐड करनी है। जैसे ये कॉन्टैक्ट कैटलॉग है वैसे नाम आएगा। लिंक, लिंक पे क्लिक करता हूँ तो होम प्रोडक्ट पे लॉग को ऐड करना चाह रहे हो। मैं कहता हूँ जी बनना है कलेक्शन एक, तो ये कलेक्शन जो है इस पे करूंगा क्लिक। क्लिक होंगी वो मेरे पास आ जाएंगी। यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है ऑल कलेक्शन ऐड करनी है, होम ऐड करना है, तो मैंने तो कलेक्शन अब तक कोई बनाई नहीं। तो ऑटोमेटिक बनी हुई आ रही होती है वही नजर। सपोज ये रिंग है या नेकलेस है, कोई कलेक्शन है, ये ऐड करनी है। ये ऐड हो गया, ऊपर होम पेज लिखा हुआ आ गया। मैं इसको रिंग्स बोल देता हूँ ताकि मजा आ जाए आपको। ये हो गया ऐड, ये रिंग की साथ साथ भी बना सकते हो राबिया, मैंने बता दिया साथ साथ बनाना है तो कस्टमाइज आके क्लिक करोगे तो तो बेशक साथ साथ बना लो, बेशक एंड पे बना लो, स्टार्ट में बना लो। तो मैंने अब आपको मेन्यू के अंदर नई चीज ऐड करना बताई, ऐड आइटम करके कैसे आप सर्च कर सकते हो। वो ऐड हो गया, ये सबसे एंड पे आ रहा है रिंग्स। अब मुझे इसको फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ ये कैटलॉग जो है इसके नीचे आए, तो मैंने इस यहाँ ड्रैग किया और ड्रॉप कर दिया, ये ऊपर चला गया। अब ये एक मेन ऑल कलेक्शन है, आप चाहते हैं कि रिंग्स इसके अंडर कैसे होगा। यहाँ ये चीज गौर से देखना देखना, ये मैं वो बताने लगूँ जो कहते थे कि कलेक्शन के नीचे अगर कोई सब कलेक्शन हो तो कैसे ऐड होगी, ये मैं वो बताने लगा हूँ। यहाँ पे जो आपके पास ऊपर कैटलॉग बना हुआ आ रहा है ना, सपोज करो कि ये और इसकी एक सब कलेक्शन में आपने रिंग्स ऐड करनी है, फिर नेकलेस ऐड करना है, इस तरह से ऐड करना है, तो कैसे होगा। ये जो रिंग के साथ ये 6 डॉट्स हैं इसको ड्रैग करें, तो ग्रैब ग्रैब करके ये अगर आपको देखो रिंग के साथ लेफ्ट साइड पे शो हो रहा है ब्लू कलर का, किस किस को शो हो रहा है। ये अब बिल्कुल लेफ्ट साइड पे एक ब्लू कलर का सर्कल शो हो रहा है। अब आपने करना क्या है, इसको थोड़ा, ये देखना मैं राइट पे लेके जा रहा हूँ, ये राइट पे लेके जा रहा हूँ, वो सर्कल जो है वो मूव होके थोड़ा सा आपके राइट साइड पे चला गया है। चला गया, तो अगर मैंने इसको ग्रैब करके राइट पे किया है तो सर्कल जो है वो आपके लेफ्ट साइड से मूव होके थोड़ा चला गया। यहाँ पे इसको कर दें ड्रॉप, ये ड्रॉप कर दिया, तो क्या हुआ, कैटलॉग के अंडर एज सब मेन्यू आप जी, उसको पता है, जिसको नहीं पता उसके लिए इस में करवा रहा हूँ। तो कैटलॉग के नीचे रिंग्स ऐड होगी, ऐड करने तो वो भी ऐड कर सकते हैं। ऐड मेन्यू आइटम टू कैटलॉग्स, नेकलेस, ब्रेसलेट्स, इस तरह सारे के सारे सब मेन्यू ऐड कर सकते हैं। अब सपोज रिंग प्योर में ऐड करनी है, मीन्स के रिंग्स में है स्टोन रिंग्स, कोई अगर आप क्रिस्टल रिंग्स हैं, कुछ तरह की चीजें हैं, तो ऐड मेन्यू आइटम क्लिक किया। यहाँ पे मैं सपोज कोई नहीं, मैं होम पेज ही दोबारा सेलेक्ट करके इसको कहता हूँ
स्टोन रिंग्स या इसका भी कह लें, या स्टोन रिंग्स कह लें, ये आप एक बना के इसको ऐड कर रहे हो, तो ये अब सेम लेवल पे हैं। आप कहते हो ये स्टोन रिंग्स जो है ना वो रिंग्स के अंडर आए, तो फिर दोबारा ये जो डॉट्स बने यहाँ से ग्रैब करो और सर्कल देख लो लेफ्ट साइड पे आपका ब्लू से शो हो रहा है, थोड़ा सा राइट पे और ड्रैग करो, वो देखो सर्कल मूव होके आगे चला गया, ड्रॉप। ये रिंग्स के आगे सब मेन्यू बन गया, सिलेक्शन बन गई। बात समझ आई? तो आप इस तरह से मेन्यू सब मेन्यूज भी बना सकते हो और ड्रैग ड्रॉप करके चीजें ऊपर नीचे मूव भी कर सकते हो। उसके बाद ये सेव का बटन है, इस पे करो क्लिक, ये आपके पास मेन्यू हो जाएगा सेव। अब क्या करो, वापस आओ ये प्रीव्यू पे जहाँ पे आपका मेन्यू बना हुआ था ये वाला, इसको करो रिफ्रेश, ताकि आप प्रीव्यू देख सको कि जो चीजें आपने ऐड की हैं वो नजर आ रही कि नहीं नजर आ रही। मुझे देखने तो रिफ्रेश सेव हो चुका हुआ है। जी वर्डप्रेस पे मैं अपनी एंड तरफ से बनवाना है मैंने आपको। वो भी बताता हूँ आपको। ये देखो आप जरा, कैटलॉग, कैटलॉग के साथ ये छोटा सा नीचे देखो ये ड्रॉप एरो बना हुआ है, डाउन एरो, इस पे क्लिक करो, ये रिंग्स आ गई, रिंग्स पे क्लिक करो, ये स्टोन रिंग्स आ गई, ये आपके मेन्यू सब में का समझ आ गया? मेन्यू सब मेन्यू आ गई। ओके ओके, तो इस तरह से आप नहीं करनी है तो ऐड मेन्यू आइटम पे क्लिक सिलेक्ट करो कौन सी चीज ऐड करनी है, और अगर आपने उसको डाउन तो ये ग्रैब करके आप उसको अप डाउन कहीं भी लेके जा सकते हो। मेन्यू बनाना है जैसे रिंग्स को बनाया है तो ग्रैब करो, ये देखो वापस इधर ले आऊंगा, इधर स्टार्ट पे, तो ये वापस से मेन्यू मेन मेन्यू के इक्वल बन जाए। फिर ये थोड़ा सा साइड पे करता हूँ तो फिर आपका सब मेन्यू बन जाएगा। ऐसे आप लोग इसको पूरे को आप चला सकते हो। ठीक हो गया? रिंग वगैरह भी तो पे भी आता हूँ यार, करने दें पहले। तो ये मेन्यू हो गया। अब इसी तरह से आप अगर, तो आपके पास फुटर मेन्यू पड़ा हुआ है, ये देखो फुटर मेन्यू है, इसको edit इस तरह से करोगे, फुटर मेन्यू पे क्लिक करो, फिलहाल इसके अंदर ये सर्च शो हो रहा है, इसको डिलीट कर सकते हो, कुछ नया ऐड करना ऐड कर सकते हो, मेन्यू सब मेन्यू बना सकते हो। इसको करने से पहले मैं एक चीज करने लगा हूँ, पहले बताओ मेन्यू समझ आ गए? जी, ऐड कर क्रिएट करके ऐड कर सकते हो। तो अब मैं कुछ नए पेजेस बनाने लगा हूँ ताकि मैं वो ऐड करूँ। तो जनरल मेन्यू पता चल गया मेन्यू किस तरह से वो इशू इसके अंदर। सईदा नूरीन, क्या नो आपने इशू नहीं है या नहीं आई है? देखिए नेट का मैं अब, आई विश कि मेरे पास कोई सोल्यूशन होता तो मैं लाजमी इसका वो करता। फिर भी आप लोग अभी मैं भी, अभी नेट दोबारा ना ऑफ होने देना, मेन्यू रिपीट होगा। मेन्यू एडिट क्लिक करके इसको अभी रिपीट होगा ये, तो अभी दोबारा नेट ना ऑफ होने देना। ठीक है, अब जरा देखना है यहाँ पे ना, मैं आ रहा हूँ मेन्यू में वापस चीजें ऐड करने के लिए, इस वजह से नेट अब ऑफ ना होने देना। अब ये देखो मेन्यू, मेन्यू से मैं बाहर एक दफा आता हूँ, ये आपके पास ऑप्शन एक आ रहा है पेजेस का, ये देखो पेजेस का ऑप्शन आ रहा है, इन पेजेस पे चले जाओ, इससे आपको ये भी क्लियर हो जाएगा पेजेस कैसे ऐड करते हैं साइट के। पेजेस क्या होते हैं? स्टैटिक जो होते हैं, मतलब होम, अबाउट अस, कॉन्टेक्ट अस, साइज चार्ट, ये डिफरेंट तरह के पेजेस आपके ऐड हो सकते हैं। होम, अबाउट अस, कॉन्टेक्ट अस तो हर एक का होता ही होता है, तो ये चीज होते हैं। अभी देखो यहाँ पे एक ही पेज ऐड है कॉन्टेक्ट के नाम से, जो आपको मेन्यू में शो भी हो रहा था। इसमें आके फॉर एग्जाम्पल है, बट आप चाहते हैं अबाउट अस का पेज भी जिसमें मैंने अपने बारे में बताया हो, व्हाट माय बिजनेस, तो पेज वो कैसे नया ऐड होगा? ये जरा देख लो, प्रोडक्ट आपने की नहीं होगा, टॉप पे पेजेस में आके ऊपर टॉप ऑप्शन आ रहा है, इस पे करें क्लिक,
ये आपके पास आ रहा है पेज का टाइटल। मैं कहता हूँ अबाउट, नीचे आप अबाउट जो भी लिखना है वो लिखेंगे, टेक्स्ट वगैरह लिखेंगे, कोई इमेज लगाना है, वीडियो लगानी है, एम्बेड करना, वीडियो बताई हुई है मैंने आपको। करने के बाद सिंपल सेव, ये आपका अबाउट अस का। कोई इश्यू इसके अंदर? अबाउट अस कोई नया पेज बनाना हो कि आप कोई भी पेज बनाना चाहो, मैंने अबाउट, आप ऐसे ही है। उसके अलावा ऐड करना है, साइजिंग चार्ट ऐड करना है, कुछ भी ऐड करना है, ऐड कर सकते हो। नहीं है, प्रोडक्ट अलग है, प्रोडक्ट्स अलग होती हैं। ये सिर्फ जो स्टैटिक पेजेस हैं जिसपे के बारे में कुछ लिखना रहे हो, ये वो हैं। प्रोडक्ट्स तो आपकी यहाँ पे कलेक्शन में इसके अंदर ऐड होगी। ये जनरल पेजेस आप पेज बनाना है, वो भी हो सकता है, वो ब्लॉग पोस्ट का एक अलग सेक्शन भी है वो भी। हाँ जी, पॉलिसी पेजेस वगैरह यहाँ पे आ सकते। पेज बनाना कोई टफ है? ऐसी ऐड पेज करो, जितने मर्जी पेज ऐड कर लो। हाउ टू क्रिएट पेज ऑन शॉपिफाई कर लोगे ना। अगर कोई कह दे कि पेज शॉपिफाई पे ऊपर बनाना है, किसी को मसला तो नहीं होगा पेज बनाने में। सिंपल वे है, नेविगेशन के ऊपर ये पेज का ऑप्शन आ रहा है, वहां बना लो। सबको क्लियर है ना ये, हाउ टू क्रिएट पेजेस ऑन शॉप। प्रीव्यू दिखा तो नजर आ जाएगा। मैं भी मैंने लगाना है ना, नेविगेशन में लेके जाऊंगा। स्टोर पे कहाँ होंगे? मेन्यू से, यही तो बताना चाह रहा हूँ। मेन्यू में यही पेज आके मेन्यू में ऐड करूंगा। तो पेज कैसे बनेगा क्लियर? अब ये देखो, मैं नेविगेशन में वापस जा रहा हूँ। अब ये पेज मुझे शो करवाना है। ये मेरे पास मेन मेन्यू है, मेन मेन्यू में शो करवाना चाह रहा हूँ। मेन मेन्यू पे करूंगा क्लिक। हाँ जी, न्यू न्यू पेज बना के सेव किया है बस। तो नेविगेशन में मेन मेन्यू पे क्लिक किया, मेन मेन्यू पे क्लिक करके अब यहाँ पे मुझे ऐड करना है। नौरीन देख लें, ये देखो ऐड मेन्यू, क्लिक। ऐड मेन्यू पे क्लिक किया तो ये जो ऐड मेन्यू आइटम पे क्लिक, तो ये लिंक पे क्लिक करो। यहाँ पे आपके पास ये पेजेस का ऑप्शन आ रहा है। पेजेस पे क्लिक करो, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, दो पेजेस जो आपके हैं वो नजर आ रहे हैं। अबाउट अस पे क्लिक करो, नाम ऑटोमेटिक ही आ गया। ऐड, ये अबाउट अस ऐड हो गया एंड पे। यहाँ से इसको ग्रैब करो, ऊपर ले जाता हूँ, होम के बाद अबाउट अस नजर आए, ये लें, सेव। आपका अबाउट अस मेन्यू में ऐड हो गया। होम पेज कैटलॉग वाला पेज शो की नहीं करो, थोड़ी देर बाद शो होता है। सर इसमें टेक्स्ट खुद ही लिखा होगा, टेक्स्ट तो खुद लिखना है ना। अबाउट अस जो है, अब बिजनेस के बारे में आप लिखना चाह रहे हो, व्हाट द बिजनेस इज। अब वो किसी वेबसाइट से तो उठा के थोड़ी लिखना है, वो तो आपने खुद बताना है ना हम कौन है, क्या करते हैं। तो क्लाइंट से डिमांड करोगे, नहीं तो आप लिखवाओगे। सदर सिम्हा भी मैंने तीसरी बार मेन्यू रिपीट किया है, तो मैं इस वजह से यहाँ पे इस पेज के साथ गया हूँ। और ये मेन्यू मैंने फिर दोबारा रिपीट करना है अभी, ये तीसरी एक बार और रिपीट होगा। यूज क्यों करना है? अबाउट टेक्स्ट जनरेटर। अब ये मैं आपको दोबारा से फ्रेश मेन्यू बना के दिखाता हूँ। ये रो डिलीट, बल्कि होम को रहने देता हूँ मैं, अबाउट उसको डिलीट कर रहा हूँ। रिमूव कैटलॉग, रिमूव, सिर्फ होम है, बाकी सब रिमूव हो गया। रिफ्रेश, अबाउट, अभी देखो मैं इसको रिफ्रेश करने लगा, यहाँ पे रह जाएगा। ये देखो मेन्यू में सिर्फ होम रह गया, बाकी सब कुछ गायब हो गया। कैटलॉग ऑल कलेक्शन होता। जी बुशरा,
चलो जी, शाबाश। अच्छा ये मैं कुछ भी नहीं है। अब यहाँ वापस आ रहा हूँ होम। अब यहाँ मैं नई चीज देख लेना सदफ आप भी। ऐड न्यू आइटम, दोबारा मेन्यू में आना। कहाँ से? ये लो शुरू से आता हूँ मैं। नेविगेशन, नेविगेशन में आने के बाद ये मेन मेन्यू, मेन्यू में पड़ा हुआ है सिर्फ और सिर्फ होम। ठीक है, तो ये देखो होम ही नजर आ रहा है मेन। अब इसके साथ और चीजें add करनी है। ऐड न्यू आइटम, जाओ एक ऐड करना है। मैं कहता हूँ मुझे पेज एक और ऐड करना है। पेजेस में गया, क्लिक ऐड, फिर ऐड मेन्यू आइटम, फिर इस पे ये भी ऐड किया। अब जो नहीं मैं था ना जो मैं उसको भी सब कुछ जीरो से आ जानी चाहिए। Selection करने ऑल आ गया, इसी को उन्होंने कलेक्शन, ऑल कलेक्शन आ गया। कलेक्शन दिया, ये आपके पास आ गया। अब कलेक्शन मूव करके कंट्रोल पर लेके जाना चाह रहा हूँ, तो ये जो 6 डॉट्स करना है, पकड़ो इसको, ये उठा के ऊपर ले जाओ। मेन्यू अब अब किसी को मैंने बताया था, जैसे मेन्यू करते हो, करते हो, पे दे हो, यहाँ पे होम पे लिखा है सपोज रिंग्स की है, रिंग्स लिखो। रिंग्स कलेक्शन के नीचे आ रहे हो, ट्रैक रिंग, रिंग और ऑप्शन पे हैं। आप रिंग को तो ये गोल शो हो रहा है, तो थोड़ा तो वो सर और कलेक्शन रिंग्स जो है सब कलेक्शन बन गई है। आप सेव कर दो, उस कल को लेके आना, ग्रैब पर वापस ले आओ। ये इतना इजी है। अब आप आओ अपने मेन स्टोर पे, रिफ्रेश के पास जो होगा। रिंग्स नेकलेस लोगों ने कलेक्शन में ही ऐड किया था मरूफ, ये नया स्टोर है इस वजह से नजर नहीं आ रही। अबाउट कलेक्शन, कलेक्शन के नीचे आपको रिंग नजर आएगी, कॉन्टेक्ट, तो आपका मेन्यू जो अबाउट अस नया पेज बनाया था वो भी आ गया। के नीचे रिंग्स में अबाउट अस का पेज प्रीव्यू कह रहे थे, ये लो अबाउट अस क्लिक करो, ये आपके पास से प्रीव्यू आ रहा है क्योंकि मैंने सिर्फ अबाउट यही लिखा है उसके ऊपर। आगे मेन्यू, तो मेन्यू समझ आ जाना चाहिए, मेन्यू में कोई मसला नहीं होना चाहिए आपको। पेजेस कैसे बनाना है वो भी समझ आ गया। पेजेस में आओ, पेज प्रोडक्ट बनाए थे वैसे ही बिल्कुल है, ऐड पेज पे क्लिक करो, जैसे ही मैंने अबाउट बनाया है। आप ऐड पेज पे क्लिक करोगे, टाइटल दोगे, डिस्क्रिप्शन दोगे, वीडियो लगानी है, इमेज लगाना है, ये इंसर्ट इमेज ऑप्शन है, ये इंसर्ट, ये वीडियो करने का ऑप्शन है, करो। उसके बाद पब्लिश, पेज ऐड हो जाता है। ठीक है, पेज यहाँ ऐड हो गया, उसके बाद मेन्यू में शो कराना है, तो नेविगेशन में जाके शो करवा दो। यहाँ तक क्लियर? पेजेस भी ऐड कर सकते हैं, कलेक्शन भी ऐड कर सकते हैं, प्रोडक्ट भी ऐड कर सकते हैं, हर चीज ऐड कर सकते हैं मेन्यू में।
जरूरत नहीं, मरूफ एडिटर होते हैं, लेकिन यहाँ सिंपल आप लिखो जो भी लिखना है, थीम अकॉर्डिंगली डिजाइन बदलेंगे। ये तो थीम ये लगा हुआ है तो इसका ये डिजाइन है। अच्छा जी, अब प्राइवेसी पॉलिसीज बना के मैं फुटर में ऐड करके दिखाऊंगा आपको शॉपिफाई के पॉलिसी पेजेस कैसे। तीसरी चीज करने जा रहे हैं आज। पहले मेन्यू देखे पेज कैसे क्रिएट करें वो देखा है हमने। अब मैं आपको प्राइवेसी जो पेज है वो कैसे क्रिएट करते हैं वो क्रिएट करके फुट मेन्यू के अंदर ऐड करके दिखाऊंगा। कलेक्शन वाइज न्यू पेज बनाना है तो कलेक्शन ही बनाओ ना। कलेक्शन इटसेल्फ एक पेज होता है। कलेक्शन बनाओ मेन्यू में उससे करेगा, सारी कलेक्शन उसके सामने आ जाएंगी। उस कलेक्शन के नीचे जो कुछ भी है उसके सामने आ जाएगा। फुटर में सर्च बार ऐड है, उसको रिमूव कैसे करते हैं वो पता चल जाएगा आपको। थीम लगा हुआ है ना एक बार, फिल्टर्स भी थीम पे अंदर बिल्ट होते हैं साइड पे। अब मैंने मेन्यू एक चीज बताई है आपको, क्लियर होना चाहिए फिलहाल। दूसरी चीज मैंने हाउ टू ऐड पेजेस इन शॉपिफाई ये बताया, ये क्लियर होना चाहिए। तीसरा बताने लगा हूँ पॉलिसी पेजेस शॉपिफाई के किस तरह काम होते हैं, ये तीसरी चीज आज की बताने लगा हूँ। ठीक है, अब देखो ये नीचे आपके पास एंड पे सेट का ऑप्शन आ रहा है। तो यहाँ पे आप पेजेस में आके भी पॉलिसी पेजेस बना सकते हो, ऐसी पॉलिसी वगैरह सब पेजेस। बट आपको लिखना पड़ेगा, जो बहुत बड़ी टेंशन है। तो शॉपिफाई के अंदर जिससे हम इनसे बच सकते हैं, जो पेजेस है ना वो हमें लिखने नहीं पड़े, तो मैं वो बताने लगा हूँ। मेन्यू जी आप और भी बना सकते हैं फरहान। अच्छा, तो पॉलिसी पेजेस जो ऑटोमेशन के साथ करते हैं मैं आपको वो बताने लगा हूँ। इस वजह से में एक जगह में ऐड हो सकता है, वरना आप यहाँ पे ऐड पेज करो, पॉलिसी पेजेस बनाओ, टेक्स्ट लिखो और ऐड कर दो। मैं क्या करने लगा हूँ, मैं ये लेफ्ट साइड में बार में नीचे एंड पे जो सेटिंग्स का ऑप्शन आ रहा है इसमें जा रहा हूँ। सेटिंग लेफ्ट साइड बार में सबसे एंड पे जो सेटिंग्स का ऑप्शन है वहां गया। उधर जाने के बाद आपके पास मल्टीपल ऑप्शन है, जहाँ पे हमने शिपिंग भी सेटिंग सेटअप की थी। ये थोड़ा स्क्रॉल डाउन हो, सबसे एंड वाला ऑप्शन आ रहा है पॉलिसी, नजर आ रहा है। इस जगह पे आप पहले आए हुए हो तो इस वजह से यहाँ टेंशन नहीं होनी चाहिए। शॉपिफाई डैशबोर्ड में लेफ्ट साइड बार से बिल्कुल एंड पे सेटिंग्स का ऑप्शन है, तो अब यहाँ पे आ जाओगे। तो ऑप्शन साइड बार में पॉलिसी हम इस पे क्लिक करते हैं, मैं करके ऊपर करता हूँ। कर दो ओपन, ये लो पॉलिसीज। पॉलिसीज देखो, सबसे पहले आज रिफंड पॉलिसी आ रही है, टर्म्स ऑफ मल्टीपल आपके पास पॉलिसीज है। सही हो गया। तो लेफ्ट साइड बार सेटिंग में लेफ्ट साइड बार पे बिल्कुल एंड वाला ऑप्शन है पॉलिसीज का, वो सिलेक्ट किए है। पॉलिसीज स्टोर पॉलिसीज सबसे पहले आ रही है पॉलिसी, आपकी रिफंड पॉलिसी क्या है। शॉपिफाई कहता है क्रिएट फ्रॉम टेम्पलेट, यहाँ पे शॉपिफाई ने एक टेम्पलेट भी है। शॉपिफाई कहता है उससे क्रिएट कर लो। जहां जहां आपके स्टोर, जहां जहां पे आपको एड्रेस आपको बिल आना है कर देंगे कि जेनेरिक रिफंड पॉलिसी जेनेरिक होगी। काजी ही बिल्कुल कर सकते हैं यार, वो तो इंटरनेशनल है ना, वो तो कर सकते हैं। इन पेजेस में अपनी यहाँ पे है, तो जो यूजुअली रिफंड पॉलिसी वो बनानी है तो क्रिएट फ्रॉम क्लिक पे करो क्लिक। ये देखना मैं करने लगा हूँ, ये बॉक्स फिल हो जाएगा यहाँ पे, ये पॉलिसी क्या आ गई। को एक सेकंड में मैंने इतना लिख दिया है मैंने, देख रहे हो फंड पॉलिसी। अब यहाँ पे लिखा हुआ है वी हैव अ 30-day रिटर्न पॉलिसी। सना मैं लेफ्ट साइड शॉपिफाई की जो मेन सेटिंग होती है ना बिल्कुल एंड पे, वहां पे आया हूँ। वहां पे क्लिक करने के बाद मैंने ये पॉलिसीज पे क्लिक किया है, टेम्पलेट के थ्रू निकालना।
ठीक है, तो मेन सेटिंग शॉपिफाई की जो लेफ्ट साइड बार पे जहाँ पे ऑनलाइन स्टोर आता है उसमें एंड पे सेटिंग का ऑप्शन आ रहा है, उस पर क्लिक कर दें। क्लिक करने के बाद ये लेफ्ट साइड बार है, यहाँ पे ये पॉलिसीज पे क्लिक करना है। पॉलिसीज पे क्लिक करने के बाद आपके पास यहाँ पे पॉलिसी पॉलिसी की सारी इंफॉर्मेशन आएगी इनके। आप मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ सेव करने से पहले ताकि दोबारा बता सकूँ। तो ये सेटिंग, ये जो सेटिंग आ रही है लेफ्ट साइड बार से, इस सेटिंग पे क्लिक करना है। तो फिर आप यहाँ पे आएंगे। जब यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे आपके पास पॉलिसी का ऑप्शन है, इस पे क्लिक करना है। ये क्लिक हो गया। अब यहाँ पे यूजिंग टेम्पलेट, शॉपिफाई ने टेम्पलेट्स बना के दी हुई है, उनके थ्रू आप पेजेस बना लोगे। चलो आ जाओ, अब हर टाइम मजाक चलना बताओ यार, आप लगी आज इस तरह से। तो ये लेफ्ट साइड पे पॉलिसीज, पॉलिसीज पे क्लिक किया तो सारी हमें रिफंड पॉलिसी सबसे पहले। तो ये क्रिएट रेट पे क्लिक किया, ये आपकी डिफॉल्ट जो आपकी जो है ना वो रिफंड पॉलिसी। आप चेंजेस करना चाहते हो कर सकते हो। आपने 30 डेज रिटर्न पॉलिसी है, 5 डेज की है, 15 डेज की है, चेंज कर दो। ठीक है, 30 की जगह 15 कर दो, कर दो। तो जो डिफॉल्ट है वो आ गई 7 डे की, 7। तो अब अगर थोड़ी बहुत चेंजेस है तो आप कर सकते हो। बाकी देखो, जहाँ मिला ईमेल ऐड कर दिया, जहाँ पे कहीं आप चाहिए स्टोर का नाम ऐड कर देंगे। तो ये पूरी एक ना आपकी ही पॉलिसी बन, पॉलिसी स्टोर का नाम, जहाँ पे ईमेल चेंज होनी है चेंज हो जाएगी, जहाँ पे एड्रेस आना है हो जाएगा। तो इस टेम्पलेट से बनाने का ये फायदा है कि ये टेम्पलेट से बनाएंगे, लेकिन चीज़ें आपकी हैं वो आपके नाम के साथ, आपकी ईमेल के साथ रिप्लेस 30 डेज होती है। बाकी आपके ऊपर, आप कितने करना चाहते हैं, क्या करना चाह रहे हो आप। क्योंकि जहाँ से आप प्रोडक्ट भेज रहे हो वहाँ पे भी रिफंड पॉलिसी कोई होगी ना। पिक्चर एम्बेड करने का ऑप्शन है। अगर आपने वीडियो एम्बेड करनी है तो वीडियो एम्बेड करनी का आपको मैंने बताया हुआ है इस कोड के थ्रू, HTML में जा। तो इसके अंदर कुछ भी ऐड कर सकते हो, इमेज भी ऐड कर सकते हो, वीडियो भी ऐड कर सकते हो, वरना आपके पास आ रही है। अगर आप फ्यूचर में ईमेल चेंज करते हो वापस आओगे विद टेम्पलेट करोगे तो चेंज हो जाएगी। नहीं तो जहाँ जहाँ पे ईमेल है मैनुअल चेंज कर लेना। एड्रेस जो आपके स्टोर का एड्रेस है वो ऑटोमेटिकली रेजिस में आ जाएगा, अगर रिफंड पॉलिसी में उन्होंने मांगा हुआ है तो एड्रेस भी ऑटो फिल हो जाएगा। जी अलग अलग बनाएंगे काफी। ये रिफंड पॉलिसी मैंने बना दिया टेम्पलेट में। कहीं भी आपका नाम आना है वो होगा ऑटोमेटिक। क्लियर ये। चलो प्राइवेसी आ गया, प्राइवेसी पॉलिसी। अब पॉलिसी बनानी है आपने, डाटा प्रोटेक्शन जो लोगों की है, फिर ये क्लिक करो। ये लो, प्राइवेसी पॉलिसी बन गई देखो। दिस प्राइवेसी पॉलिसी डिस्क्राइब्स हाउ ई कॉम बैज फॉर ए शॉपिफाई कैसे जो है ना वो सब कुछ कर, उसकी प्राइवेसी पॉलिसी कौन सी है। तो आपकी वेबसाइट का लिंक, आपका ईमेल आना है, ईमेल आपका एड्रेस, यहाँ पे रिप्लेस हो जाएगा, आपके स्टोर से डिटेल उठा लेगा ये ये देखो कॉन्टैक्ट के अंदर एड्रेस आना 1 लाहौर 54,000 पाकिस्तान उठा लिए, जो मैंने दिया हुआ। पिक कहाँ से लगा आ रहा है यार, इंसर्ट पिक कहाँ पे लगानी है, वहाँ क्लिक करो, ये इंसर्ट पिक्चर पे क्लिक करो और आप अपलोड कर लो। कमाल हो गई। कलेक्शन का लिंक उठा के ऐड कर, किसी स्पेसिफिक टेक्स्ट पे लिंक करना है तो वो भी कर सकते हैं। लिंक लगाना है, फॉर एग्जाम्पल सेलेक्ट करो, ये ऑप्शन आ रहा है फिर लिंक का, क्लिक, यहाँ पे उस पेज का लिंक लगा दो, लिंक लग जाएगा। हाँ जी, प्राइवेसी वगैरह में से पिक्चर लगती नहीं है, लेकिन पूछा तो मैंने बता दी है। ये जो लिखा हुआ, क्लियर। आगे टर्म्स ऑफ सर्विस है,
जो आपकी टर्म्स एंड कंडीशंस होंगी, ये बनाना है। क्रिएट फ्रॉम टेम्पलेट, चलें। दिस वेबसाइट इज ऑपरेटेड बाय, नाम रिप्लेस किया, ये भी नाम आप, तो जहाँ जहाँ पे रिप्लेसमेंट होनी है वो हो जाएगी, बाकी आपकी सारी टर्म्स आ गई। स्टिल कुछ एडिट करनी है तो एडिट की जा सकती है, जो इतने मेरे ख्याल जरूरत नहीं होती। तो आपको रेडीमेड टर्म्स ऑफ सर्विस, रेडीमेड और रिफंड पॉलिसी सब कुछ मिल गया। ओके हो गया। शिपिंग कंपनी की डिफरेंट होती है, इसलिए इन्होंने इसकी टेम्पलेट नहीं दी हुई। टाइम कितना ले रहे हैं आपकी शिपिंग पॉलिसी जो है, 7 डेज, 3 डेज, 2 डेज प्रोसेसिंग टाइम है, उसके बाद विद इन इतने जितने डेज के अंदर आपकी जो है वो अवेलेबल हो जाएगी, वो सारी चीजें। तो शिपिंग पॉलिसी वेरी, कोई कोई डिस्क्लोज करता है, कोई नहीं करता, तो इसलिए उन्होंने छोड़ा हुआ है। ऐड नहीं भी करोगे चलेगा, करना है तो अपनी मर्जी से ऐड कर लोगे। खुद लिखनी है, नहीं भी लिखोगे चलेगा। शिपिंग पॉलिसी जो है, हमारा 2 दिन की प्रोसेसिंग टाइम है, 2 to 4, 2 वीक से 4 वीक्स तक का टाइम लगेगा, या 1 to 2 वीक्स का टाइम जो आपकी शिपिंग है उसमें। तो शिपिंग के रिलेटेड डाटा आप लिख सकते हो वहाँ पे, पेजेस सारे रेडी हो गए। अब मैं कर रहा हूँ बटन सेव क्लिक। जी काशिफ प्रोडक्ट वाइज भी वेरी कर सकती है, इसलिए तो उन्होंने दी नहीं। आप ज्यादातर वही कोशिश करोगे पूरे साइट पे जो अप्लाई, प्रोडक्ट्स को शिपमेंट आप कर रहे हो उसकी पॉलिसी, ठीक है। बाकी ये सबसे जरूरी पेज थे, रिफंड पॉलिसी आपकी, रिफंड कैसे आप लेते हो, प्राइवेसी पॉलिसी और टर्म्स एंड सर्विस तो लाजमी पेज होता है। तो इसमें हमने ऐड कर दिया, आपने सिंपल वापस चले जाना है, बैक, ये स्टोर में वापस आ गया। कासिम, जो अली एक्सप्रेस पे शिपिंग पॉलिसी है वो उनकी है, अगर वो आप पे एप्लीकेबल होती है तो आप भी ले लो, नहीं होती तो आप अपनी इसको चेंज कर लो, ठीक है। तो वो तो डिपेंड डिपेंड करता है ना, आप होती है तो वो सेम उठा के लो तो। अच्छा, अब मैं वापस आ गया हूँ, तो पॉलिसी पेजेस ऐड करना आगे, उसमें हाँ ना बोल दो पहले। सेटिंग्स में गया हूँ और वहां पे जाके पॉलिसी में जाके मैंने पेजेस ऐड कर दी, क्लियर है। तो आपकी टेंशन खत्म होगी कि आपको यहाँ पे एज अ पेज ऐड करना है, और वो टेक्स्ट कहाँ से लाओगे और क्या करोगे क्या नहीं करोगे। हाँ, पॉलिसीज पेजेस एडिट नहीं किए हमने, ऐड की हैं। एडिट करके उसको एडिट नहीं कर, जो ऐड हुई हैं वो बिल्कुल लॉजिकल है, उसमें कोई मसला नहीं है। रैंडम मैं तो हमेशा ही यूज करता हूँ सेम। टेक्स्ट कहाँ से लेंगे, नीचे लिखा हुआ आ रहा है टेम्पलेट, तो सेटिंग में आया, पॉलिसीज में आया, यहाँ पे नीचे एक बटन बना हुआ आ रहा है, यहाँ से लेंगे, ये लिखा हुआ आ रहा है रिप्लेस विद टेम्पलेट, विद टेम्पलेट आ रहा था, मैंने सिर्फ ये क्लिक किया, सामने टेक्स्ट आ गया, उसका नाम, आपका एड्रेस, आपका वो ईमेल, बिजनेस का लिंक, हर चीज ऑटोमेटिकली रिप्लेस हो गई है। उसके बाद सेव किया और वापस आए, वापस आने के बाद अब कोई बात नहीं, इस तरह डिस्करेज ना किया करो। अच्छा, अब पॉलिसी पेजेस क्लियर हो गए, कैसे ऐड हो, 3 चीजें हमने अब तक कर ली हैं, मेन्यू पे एडिटिंग देख ली है, पॉलिसी पेजेस को देख लिया है, और सिंपल पेजेस ऐड को देख लिया है। अब पॉलिसी पेजेस को मैं शो कर, जी अब मैं पॉलिसी पेजेस को शो करूंगा मेन्यू में। नहीं, ये राशिद उसको साथ पासवर्ड भी देना पड़ेगा, फिर वो चेक कर सकता है, वरना नहीं कर। तो पासवर्ड जो पेज का पासवर्ड होता है, इन पेजेस को मैं फुटर में शो करवाने लगा। कैसे, नेविगेशन में आ रहा हूँ, आपका जो फुटर मेन्यू है जो फिलहाल ये नजर आ रहा है आपको, इसमें सर्च आ रहा है, बस सर्च का ऑप्शन आ रहा है, तो मुझे यहाँ पे शो करवाना है
मेन्यू पे क्लिक करता हूँ, ये सर्च का ऑप्शन आ रहा है, रिमूव कर दिया। फुटर मेन्यू मेरा बिल्कुल ब्लैंक हो गया। अब इसमें ऐड करनी है चीजें। ऐड मेन्यू आइटम, ये क्लिक करूंगा, सबसे एंड पे आओ, ये पॉलिसीज लिखा हुआ आ रहा है, नजर आ रहा है सबको? मेन्यू आइटम पे क्लिक किया, लिंक पे आया, ये पॉलिसीज लिखा हुआ आ रहा है, क्लिक करो। तीनों पॉलिसीज जो आपने ऐड की हैं आपके सामने आ गई। सबसे पहले आपने प्राइवेसी पॉलिसी अगर ऐड करनी है, क्लिक करो, ये ऐड की प्राइवेसी पॉलिसी ऐड होगी। अब बाकी ऐड करनी है, ऐड मेन्यू आइटम, लिंक, पॉलिसीज, रिफंड पॉलिसी, ऐड, ऐड मेन्यू, लिंक, पॉलिसीज, टर्म्स ऑफ सर्विस, तीनों पॉलिसी पेजेस ऐड हो। इसका नाम है फुटर मेन्यू। चेंज करना है, चेंज कर सकते हैं आप। सेव मेन्यू, तीनों हो गए। अब आओ वापिस, यहाँ पे सर्च था, रिफ्रेश करो, प्राइवेसी पॉलिसी, रिफंड पॉलिसी, टर्म्स ऑफ सर्विस, ये जो क्विक लिंक्स लिखा हुआ आ रहा है ये आपका कस्टमाइजेशन में एडिटेबल है। ये देखो, बैक जाता हूँ, कस्टमाइजेशन मैंने बता, क्लियर है? ये जो फुटर आ रहा है, फुटर में ये क्विक लिंक्स, यहाँ पे क्लिक करके आप क्विक लिंक्स ये जो ऊपर चेंज कर सकते हो, टेक्स्ट को चेंज कर, पॉलिसी पेजेस बना के मैंने फुटर मैंने हेडर मैंने भी आपके साथ मैंने पेज भी ऐड करना बता दिया। यहाँ तक हम ओके हो गया जी। अब एक चीज और है, थीम सेटिंग। एंड पे थीम सेटिंग्स का ऑप्शन रह गया था, ये नहीं पाया था मैंने आपको। ये फुटर ऊपर भी सारा था, फुटर भी हो गया था सारा। फुटर के बाद मैंने कलरिंग चेंज करना बता दिया था, जो एंड पे गया था। प्रैक्टिस के लिए फ्री वेबसाइट नेम बता दें, किस प्रैक्टिस की? दुआ ने क्या बोला है, प्रैक्टिस के लिए कोई साइट बता दें, करनी है ना? ये जो मैं करवा रहा हूँ आपको, किसी भी बनाए और प्रैक्टिस। अच्छा जी, हाँ जी, वहां से डेवलप करिए अभी शॉपिफाई डेवलप पार्टनरशिप डेवलपमेंट स्टोरी जो है सेट करो। होस्टिंग वो अभी इसमें तो ऐसे ही चलेगा, तो आप वर्डप्रेस के लिए बताऊंगा। अच्छा, ये फुटर पे क्लिक करते हो अगर, तो ये आपके पास बैकग्राउंड कलर और सारा कलरिंग वगैरह रिपीट करने। और अभी मैंने बताना था आपको सेटिंग, ये थीम सेटिंग, क्लिक करो। ये सोशल लिंक वाला मसला हल करना था यहाँ पे मुझे। अपनी मर्जी से जैसे मर्जी प्रैक्टिस करो, चीजें बनाओ, जो मर्जी करो। बताओ ना करवाऊं सर, अगर की बनाते हुए क्लाइंट का स्टोर कैसे देंगे, तो टेम्परेरी है ट्रायल। वो तो ये इसका आप स्क्रीनशॉट वगैरह बता सकते हो, उसको दिखा सकते हो कि मैंने सेटअप किया था। नो यस, नो यस। जी, प्रोडक्ट पे टेस्टिमोनियल देते हैं। नेविगेशन हो गया हमारा, पेजेस भी हो गया, ब्लॉग, कूपन कोड्स भी बताने हैं आपको। अच्छा, सोशल मीडिया का बात रह जाएगी, बाकी सेटिंग्स कल देख लेंगे। तो ये कस्टमाइजेशन में जब आप आते हो ना, यहाँ पे लेफ्ट साइड पे
फुटर के नीचे आपके पास ये थीम सेटिंग्स का ऑप्शन आ रहा होता है, आ रहा है थीम सेटिंग्स, इस पे क्लिक करूंगा मैं। आपके पास कलर्स, टाइपोग्राफी, स्टाइल्स, लेआउट ऑप्शन आ रहा है। मैं इसमें जाता हूँ स्टेट सोशल मीडिया में, यहाँ पे चले जाओ। ये इस जगह पे आप में जो जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म शो करवाना चाहते हैं वो करवा सकते हैं। ट्विटर का लिंक दे दें, फेसबुक का लिंक दे दें, जो जो भी है। तो मैं अभी यहाँ पे सिर्फ हैश लगा, या नीचे आपके पास शो हो जाए, ये देखो हैश। डिस्प्ले थीम पे कहाँ आ रहा है? अच्छा जी, ये मैंने दो फेसबुक ट्विटर में हैश लगाया, आप प्रॉपर लिंक देंगे, लिंक दे दिए। इसको इसको मैं बैक जाता हूँ जरा, और यहाँ पे मेरे पास जो फुटर है इस पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे ना ये शो सोशल मीडिया आइकन जो है ना वो ऑफ हुआ हुआ था, इसको ऑन करना है। ये देखो फेसबुक और ट्विटर जो मैंने दो सेलेक्ट किए हैं वो आ गए आपके पास। तो सबसे पहला काम ये देखना है आपने कि ये जो फुटर वाला मेन फुटर लिखा हुआ आ रहा है इस पे क्लिक करें, और देखें यहाँ पे ऑन है या ऑफ है। मैंने इनको ऑन किया है। ऑन करने के बाद भी आपको नजर नहीं आएंगे, नजर नहीं आएंगे। नजर कैसे आएंगे? आप जाओगे फिर फुटर के बाद थीम, सोशल मीडिया, और यहाँ पे लिंक प्रॉपर देने पड़ेंगे। उसको लिंक लग रहा है इसलिए शो करवा रहा है। देखो मैं अगर ये खत्म करता हूँ तो बेशक आपने किए हुए लिंक्स, लेकिन आपको यहाँ पे नजर नहीं आएंगे। ये भी लोड होने तो उसको, आपको यहाँ पे नजर नहीं आएंगे। देखो जब यहाँ लिंक ऐड होंगे तब नजर आएगा। तो फेसबुक पेज का लिंक, ट्विटर का लिंक, पिंटरेस्ट का लिंक, इंस्टाग्राम का, जो अकाउंट आपने बनाए हुए हैं, फेसबुक पेज होता है ना लोगों का, तो फेसबुक पेज का लिंक देंगे। ट्विटर का जो अकाउंट होगा ट्विटर का लिंक देंगे। ये नीचे जैसे एग्जांपल दी हुई है, ट्विटर का पेज ये है, तो ये ट्विटर आप इस तरह से देंगे। फेसबुक का पेज कुछ इस टाइप का होगा, फेसबुक का लिंक ऐड करते जाएंगे आप, वो यहाँ पे अपीयर हो जाएंगे। जो नहीं ऐड करेंगे वो नहीं होंगे। तो जरूरी है ना, तो लिंक का कोई मसला नहीं है। तो ये देखो जो जो लिंक ऐड करोगे, जो जो आपके हैं वो यहाँ शो हो जाएंगे। ये यूट्यूब है, अगर यूट्यूब भी उसका कोई है, यूट्यूब ऐड करेगा, यूट्यूब भी सब। ये देखो नहीं, तो थीम सेटिंग में से शो कैसे होंगे? शो होंगे ये जो फुटर लिखा हुआ आ रहा है मेन, इस पे क्लिक करके सोशल मीडिया आइकन बॉक्स है ये एनेबल्ड होना चाहिए। दैट इज इट, हो गया। बाकी कल जो थीम सेटिंग बाकी है वो कल कर लेंगे। तो चार चीजें हमने आज की हैं। नंबर वन, पेज ऐड करना। नंबर टू, प्राइवेसी पॉलिसी, जो पॉलिसी पेजेस हैं सारे वो, सोशल मीडिया जो प्लेटफॉर्म्स अपने लिंक करने हैं, अगर आपने अपनी वेबसाइट कैसे करने हैं वो आपको बता दिया। तो चार चीजें छोटी छोटी, जिसमें बाकी इसको यहाँ से आगे लेके चलेंगे। क्लियर है ना सबको? जिसको क्लियर है वो जा सकते हैं, नहीं तो फिर वाइंड अप करते हैं और बाकी कल। और प्रोफाइल लिंक्स प्लीज दे दें सब लोग। जी मोस्ट वेलकम। अगर फाइवर पर कोई स्टोर बना के देना है क्लाइंट को तो उसे परचेज करना होगा, फिर देंगे। तो हम शॉपिफाई डेवलपर से स्टार्ट कर सकते हैं, डिटेल्स उससे उससे लेके सारी देंगे। फिर उसको हम ऐड कर लेंगे स्टोर के अंदर, वो पेमेंट वगैरह इंटीग्रेट कर देगा। बस बाकी डेवलपमेंट हम कर रहे होंगे, एंड पे रिमूव कर देगा हमें। नहीं नहीं, ये रहेगा आपका, लेकिन प्रोटेक्टेड रहेगा, रहेगा प्राइवेट। जी पूछें फरहान। सर सोशल यूआरएल लिंक्स की जगह रेलिवेंट क्लिकेबल सोशल आइकन्स ऐड हो सकते हैं। तो ये सोशल आइकन्स ही है ना, ये क्लिकेबल ही है। इन पे क्लिक करोगे तो ओपन हो जाएगा। ये देखो, ये क्लिक करूंगा, ये मुझे कह रहा है कि असल में कस्टमाइजेशन वाले लेवल
मैं दूसरे पे आता हूँ, करता हूँ। ये क्लिकेबल आइकन ही है सारे, थीम टू थीम इनका रहेगा। क्या क्लिक करूंगा आपके पास, अगर वो लिंक प्रॉपर था शॉपिफाई, ये देखो क्रोम स्लैश शॉपिफाई ओपन हो रहा है। ये क्लिकेबल लिंक्स, ये कैसे हम ओपन करो टिकटॉक के, किस तरह से ऐड हो रही है आपकी, इस तरह तो नहीं होता यहाँ पे। जीरा शॉपिफाई के अंदर, शॉपिफाई का जब आप प्लान लेते हो कोई भी, उसके अंदर होस्टिंग होती है, ये साथ ही देते हैं अपने प्लान में, सिर्फ डोमेन लेनी होती है अलग से। एक कलेक्शन, एक कैटेगरी, मैं भी, ये कलेक्शन और कैटेगरी एक ही चीज है। कैटेगरी को भी कलेक्शन बोलते हैं। और तो मुझे स्टार्ट शेयर कीजिए, जिसको डेवलप करके वीडियो बना के भी दे सकते हो, इमेज भी उसको कैप्चर करके दे सकते हो पूरा। जो होम नाम वो अपनी मर्जी से ऐड कर सकते हैं। जो प्रॉपर, आपके पास ये ऑप्शन भी है कि अली एक्सप्रेस के ऊपर अगर उसकी प्रोडक्ट लेके आ रहे हो तो क्या आ सकते हो यहाँ पे शॉपिफाई पे। शूज भी बहुत कैटेगरी आपने बनाई नहीं, अगर बनाई तो अच्छा, आपने जरूर ऑटोमेटेड सिलेक्ट किया होगा। मैंने आपको कहा था कलेक्शन ऐड करते हुए मैनुअल सेलेक्ट करना है, और मैंने बोला था कि उसको ऑटोमेटेड सेलेक्ट ना करना, वरना टैग्स वाला काम होता है, गलत हो जाएगा। कलेक्शन ऐड करते हुए आपने यहाँ पे सिलेक्ट किया होना है ऑटोमेटेड, ये वाला ऑटोमेटेड जो बाय डिफॉल्ट आ रहा होता है। ये मैं ये मैनुअल करो तो आपको ये प्रॉब्लम ही नहीं आएगा। ये मैंने कल उसके बाकी की सेटिंग रिपीट करनी है, तो ये सोशल मीडिया आइकन के सामने आ जाएंगे तब। जी क्लास एंड है, जो जाना चाहते चला। जरूरी नहीं है राशिद, यूएसए में भी हैं, दूसरी मार्केट्स के अंदर भी हैं। उठाने के बाद आप आगे देखो, यूएस सबसे बड़ी मार्केट है, इसलिए ज्यादातर प्रोडक्ट्स वहां की आती हैं। तो ये सोशल मीडिया आइकन जो है ना, ये ऑलमोस्ट कल आ ही जाएंगे सामने आपके। सर मुझे लास्ट 7 डेज, 14 डेज और 30 डेज की स्टैट गिग्स का वैसे तो मैंने इमेज अपलोड करते हुए बताया था, वो किया हो आपने, और कोड को ज्यादा आपने डिस्टर्ब ना किया हो, तो बनने नहीं वाला शॉपिफाई के ऊपर। जी ज्यादा इशू होता है। जी जावे, मैंने बताया है कि टेस्टिमोनियल जो होम पेज पे होते हैं वो तो जो मर्जी ऐड करें, जो दूसरे हैं वो ऐप, तो आप जेन्युइन इंपोर्ट कर सकते हो प्रोडक्ट के साथ, रिलीज वही वाले इंपोर्ट करके यहाँ पे लेके आ सकते हो। वो बता दूंगा। अब आप में से कुछ लोग हैं शॉपिफाई से जल्दी जल्दी जाना चाह रहे हैं, और चीजें बताई जा रही हो। पूरा स्क्रीन एक एक्सटेंशन करवाऊंगा जिसमें आपको स्क्रीनशॉट पूरी वेबसाइट का एक स्क्रीनशॉट लिया जा सकता है। भुगतावर एक दो दोबारा मैसेज कर दें, एक स्टैट शेयर करें आप क्या जा रही हैं।
बुशरा क्यों नहीं होता 100 KB से नीचे? वो क्यों नहीं होता? साइज प्रॉपर रखें, उसके बाद अगर उसको करेंगे 100 KB से नीचे ही आएगा। मैंने करके नहीं दिखाए थे आपको? और एक बार करना है 10 PNG में। आप बार बार उसमें अगर गुजारोगे तो वो ज्यादा कंप्रेस करता जाएगा। एक बार सिर्फ। 10 PNG दुनिया की किसी वेबसाइट के लिए भी यूज हो सकता है। सर अगर कोई वैसे बार लिंक मेन्यू में ऐड करना हो तो मुझे ऑप्शन नहीं मिल रही, तो वो याद करवाना, मैं वो भी बता दूंगा आपको। नेविगेशन के अंदर ही ऑप्शन भी है। मैं ऑसम स्क्रीनशॉट यूज करता हूँ वैसे। 25 इंप्रेशन बहुत बुरे हैं। चलें बहरहाल स्टैट शेयर करें, 7 डेज, 14 डेज, 30 डेज। जीटीमेटिक्स में रिकमेंडेशन वर्डप्रेस की तो कर लेंगे। शॉपिफाई का जो इमेजेस का इशू है वो तो रिजॉल्व हो जाएगा, या थीम में कस्टमाइजेशन की हो या कुछ किया हो, फिर एडवांस हो जाता है थोड़ा। एप्स पेड हैं सारी, तो फिर टफ हो जाता है। चलें जी, मुझे स्टैट शेयर करते हैं जिसका ये इशू आ रहा है ड्रॉप का। जी पेड ऐप्स बता दूंगा। तो कल शॉपिफाई पार्टनर पर स्टोर बनाया था, स्टोर पर्पस में टेस्टिंग ऐप और थीम ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया है। तो क्लास नया बना लो, उसको रिमूव कर दो। तो पोस्ट लगा दूँ क्वेश्चंस वाली। ठीक है जी, चलें, ये बात होती है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।